मुझे अपने पेनिस को लंबा करना है। कैसे भी कहें, करवा दीजिए। ये एक प्रॉब्लम है और इस इलाज के लिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते रिलीज़ की थी, जिसके अंदर मैंने नॉर्मल साइज़ बताया था, जो एक बहुत बड़े जर्नल के मेटा एनालिसिस में था, जो लिंक कर रहा हूँ। और सिर्फ़ 10,000 में से डेढ़ आदमी, मतलब 2 आदमी से भी कम का छोटा होता है पेनिस। जब आपको सोचना है, मतलब 3.5 इंच से कम इरेक्ट पेनिस अगर है तो दिक्कत है, वरना नहीं है। और 40% आदमी ये सोचता है कि उसका पेनिस छोटा है। तो इस दिमाग की परेशानी को दूर निकालना है, लेकिन फिर भी अगर बड़ा करने की चीज़ है, कैसे बड़ा किया जा सकता है, इसमें सच्चाई क्या है, मिथ्या क्या है, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री है जो बड़ा करने के लिए पता नहीं क्या-क्या बेच रही है। पर मैं आज ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली आपके सामने खोल दूँगा। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये जो पेशेंट्स आते हैं, इनको मैं क्या-क्या बताता हूँ, आपको एंड में बताऊँगा और एक बोनस टिप भी दूँगा। एंड तक देखते रहिए। पर अगर सच बात कहूँ, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है या आप खुश होते हैं। यूरोएंड्रोलॉजिस्ट हूँ, सर्जरी करता हूँ, पर बहुत कम लोग हैं जिनमें इस सर्जरी की ज़रूरत होती है। और इस सर्जरी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सी वेबसाइट्स बहुत सारी चीज़ें बेचती हैं, बताती हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उससे बिवेर रहिएगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो आगे, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। एनहेंसमेंट टेक्निक्स दैट माइट हेल्प, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं? तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़, वेट को कम कर लीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका पेनिस नॉर्मल होता हुआ भी छोटा लगेगा, क्योंकि आपका जो फैट चारों ओर होता है, स्पेशली पेट के नीचे, वो पूरी एक छोटी तोंद बना लेता है। उस छोटी तोंद में आपका साइज़ छोटा लगता है। तो लूजिंग वेट, पेल्विक फैट उस एरिया में बहुत हेल्प करता है, पहली चीज़। दूसरा, इंटरकोर्स में भी आपको आराम मिलता है, तो ये पहली चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। दूसरा है, आप एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छी करके शेप में आ जाइए। शेप में आने के बाद में आपका पूरा पर्सोना और विजुअल इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा। आप रियलाइज़ करेंगे जो आपको लग रहा था वैसा है नहीं। तीसरा, अपने प्यूबिक एरिया को ग्रूम कर लीजिए। देखिए, जब छोटा-छोटा अब वहाँ पर या प्रॉपर्ली मैनिक्योर्ड रहेगा, तो आपको वहाँ पर बेरी होता हुआ आपका पेनिस नज़र नहीं आएगा। ये एक छोटी-सी चीज़ है, पर सबसे काम की चीज़ है। अब आती हैं बहुत सारी टेक्निक्स जो अनप्रूवन हैं और ये बहुत कॉमन होती हैं, हर जगह बिक रही होती हैं, लेकिन इनके बारे में एक-एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है एक्सरसाइज़ेस। कुछ लोग कहते हैं कि पेनिस की एक्सरसाइज जो हम सिखाएंगे, इससे ये बड़ा होगा। और इसके अंदर ये एक टेक्निक बोलते हैं जिसको बोलते हैं ये जेल्किंग। जेल्किंग के अंदर क्या करते हैं कि अपने अंगूठे से और फिंगर से पूरे के पूरे पेनिस को खींचते हैं तेज़ी से, और ये खींचते हैं नीचे से ऊपर तक 20 मिनट पर डे। क्वेश्चन है, क्या ये काम करता है? देखिए, ये काम नहीं करता। और कुछ लोगों के अंदर जब ये करते हैं तो माइक्रो टीयर होके पेनिस के अंदर स्कारिंग होके कई बार फाइब्रोसिस होने का भी डर रहता है। तो ये हेल्प नहीं करता। फिर दूसरा आता है कि कोई टैबलेट्स हैं क्या? क्योंकि मोटा होने के लिए, पतला होने की कोई कहता है आदमी टैबलेट है क्या? बाल उगाने की पूछता है कोई टैबलेट है क्या? तो पेनिस को भी लंबा करने के लोग टैबलेट तो मांगते ही हैं। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट पेनिस के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करता। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वाइग्रा होती है। वाइग्रा आपके इरेक्शन को बेटर कर सकती है, पर उसका पेनिस की लेंथ को इम्प्रूव करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ सप्लीमेंट जैसे एल-सिस्टुलिन या एल-आर्जिनिन होते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं, जो पावर हाउस होता है अंदर इरेक्शन का, पर वो पेनिस लेंथ को इंक्रीज़ नहीं करते। अगली चीज़ आती है पिनाइल ट्रैक्शन। पिनाइल ट्रैक्शन के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, विदेश में बहुत सारे हैं। इनमें इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो रहा है। ये ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी मशीन होती है जो खींचती है, और इसमें एक वेट की वजह से जो शाफ्ट होता है उस पे ज़ोर पड़ता है और ये स्ट्रेच करता है। क्या ये काम करता है? तो एक छोटी सी स्टडी थी ट्रांसलेशनल एंड्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में,
और वो कहती है कि एक्सटेंसर लेंथ सिर्फ एक चीज़ में बढ़ाता है, पेरोनीज डिजीज़ में जिसमें फाइब्रोसिस होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं बढ़ाता। फिर आपने सुना होगा पेनाइल क्लैंप एंड रिंग। अच्छा, अलग से क्लैंप और रिंग आज से नहीं बन रहे, 100 साल से पहले से बन रहे हैं। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लगाने के बाद में स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करती हैं ये क्लैंप। ये क्लैंप फ़ायदा तो खैर क्या करें, नुकसान दे सकती हैं, हेमाटोमा दे सकती हैं, मतलब ब्लड भर सकता है, और चोट दे सकती हैं, इसलिए यूज़ बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सी क्रीम आती है मार्केट में कि क्रीम लगाने के बाद में बढ़ जाएगा। नॉर्मली कोई भी क्रीम नहीं बढ़ाती और इससे कोई फ़ायदा मेनली नहीं होता। फिर आते हैं पिनाइल वैक्यूम्स एंड पंप्स। अब वैक्यूम एंड पंप एक ऐसी चीज़ है जो सक्शन क्रिएट करती है और ये नेगेटिव सक्शन पेनिस को वैक्यूम से इरेक्शन में डालती है। तो ये कभी कभी पेनिस को स्पॉन्जी करके थोड़ा गर्थ शायद इम्प्रूव कर दे, पर लेंथ कभी इम्प्रूव नहीं करती। तो पिनाइल पंप से और वैक्यूम से लेंथ इम्प्रूव नहीं होती। अगली चीज़ जो 150-200 साल से चल रही है, पिनाइल एनलार्जमेंट इंजेक्शन, कि पेनिस में कुछ इंजेक्ट कर देंगे और ये बड़ा हो जाएगा। इतने सारे तरह तरह के इंजेक्शन हैं, सबके आप एक एक चीज़ बताऊंगा और ये बताऊंगा ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो कई बार पिनाइल इंजेक्शन लोग यूज़ करते हैं। मेनली 3 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। पहला होता है ऑटोलोगस फैट इंजेक्शन। लाइपोसक्शन से फैट निकाला जाता है, फिर उस फैट को प्रॉपर्ली एक प्लास्टिक सर्जन इंजेक्ट कर देता है पेनिस की गर्थ को बड़ा करने के लिए। इसका इशू क्या है कि फ़ैट करने के बाद में ये फ़ैट एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ टाइम बाद, और अगर फ़ैट प्रॉपर्ली ना डाला गया हो और अनइवन हो जाए तो शेप खराब हो जाती है पेनिस की, जो ज़्यादा बुरी लगती है। दूसरी चीज़ है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बहुत तसल्ली से, बहुत स्किल से इंजेक्ट करना होता है, क्योंकि स्किल से अगर इंजेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये पेनिस की शेप को ख़राब करने के अलावा स्कारिंग कर सकता है, मतलब फाइब्रोसिस टाइप का हार्ड कर सकता है। प्रॉपर्ली अगर इसे इंजेक्ट किया जाए तो ये काम की चीज़ है और ये फैट से ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। फिर एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट माइक्रोस्फीयर्स। ये बहुत छोटे छोटे गोले होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं। ये बहुत टाइम तक रहते हैं, 7 साल तक रह सकते हैं, पर ये बड़ा प्रॉपर्ली इंजेक्ट करने होते हैं। बट मोटा मोटा आपको बता दूं कि इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं, और इसके अलावा अगर आप कुछ और इंजेक्ट कर लें जैसे सिलिकॉन या कोई सिंथेटिक मटेरियल, तो हो सकता है गैंग्रीन होके आपकी सर्जरी करके जिस चीज़ को आप सुंदर करना चाहते हैं वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर आखिरी क्वेश्चन है, क्या सर्जरी ऑप्शन है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक चीज़ सर्जरी के बारे में बताऊँगा। तो ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने ये समझ लिया है कि सर्जरी रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला होता है फ्री फैट ग्राफ्टिंग। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे आपका फ़ैट इन्होंने निकाला लाइपोसक्शन से, और इस फ़ैट को निकाल के प्रॉपर्ली प्रोसेस किया, फिर जगह जगह इंजेक्ट किया आपके पेनिस में, जिससे आपका पेनिस का साइज़ बढ़ गया। पर ये देखा है कि 20 से 80% फैट 1 साल के अंदर वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जहाँ से आप चले थे उतना मोटा नहीं रहता, धीरे धीरे करके पतला हो जाता है। दूसरा है डर्मल फैट ग्राफ्टिंग। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि वो आपने लाइपोसक्शन जैसा लिक्विड नहीं बनाया, आपने फैट की लेयर निकाल के उस फैट की लेयर को प्रॉपर्ली ग्राफ्ट करके लगाई। ये सरकमफ्रेंस तो पेनिस का अच्छा करता है, कुछ फैट इंजेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा होता है, पर ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा ऑपरेशन है वी वाई प्लास्टी। एक बड़ा कॉमन सर्जिकल ऑपरेशन है जो किया जाता है। इसमें जो लिगामेंट होता है जो पेनिस को पेल्विक बोन से रोक के रखता है, एक लिगामेंट होता है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो रिलीज़ करने के बाद में थोड़ा सा पेनिस लंबा नज़र आता है और नीचे की तरह एलोंगेटेड होता है। मतलब आपने लिगामेंट को काट दिया तो नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा लंबा लगा, लेकिन ये जो उसकी स्टेबिलिटी होती है ना, उस पे असर देता है। वो भी एक दिक्कत की चीज़ है।
फिर एक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, सुप्राप्यूबिक लाइपेक्टमी। जिन लोग बहुत मोटे हैं, उनकी एक डबल तोंद बनी हुई है पहली तोंद के नीचे, उसको जब आप निकाल देते हैं फैट को और फैट ख़त्म होकर प्यूबिस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो पेनिस का साइज़ बड़ा दिखता है, क्योंकि 90% लोगों के अंदर तो ये दिमाग की बीमारी है। तो जब लंबा लगने लगता है तो उन्हें लगता है ठीक है। फिर एक सर्जरी है स्लाइडिंग इलोंगेशन। ये है जब शॉर्टनिंग हो जाती है पेरोनीज डिजीज़ की वजह से। तो इसमें ऑपरेशन सीधा करने का किया जाता है, पर ये सिर्फ पेरोनीज डिजीज़ में काम करता है, बाकियों में नहीं करता। एक बड़ी ख़तरनाक सर्जरी है, नहीं करानी चाहिए। इसे बोलते हैं पिनाइल डिसअसेंबली। मतलब बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये पूरे के पूरे पेनिस को अलग करके बीच में और उसे जोड़ के लंबा किया जाता है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये सिर्फ माइक्रोपेनिस में, कंजेनाइटल डिफेक्ट में या कैंसर के बाद में पेनिस के लिए किया जा सकता है, वरना नहीं किया जाता। कैंसर के बाद अगर पेनिस को ठीक करना हो तो। अब आते हैं पिनाइल इम्प्लांट। तो पिनाइल इम्प्लांट नॉर्मली इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जब उसमें यूज़ होते हैं, पर कभी कभी पिनाइल इम्प्लांट को पेनिस को लंबा करने के लिए लोग सोचते हैं यूज़ करना है, लेकिन ये कोई बहुत लंबा एक एक्चुअली नहीं करता। ये सिर्फ इम्प्लांट आपका इरेक्शन बेटर करता है। तो अगर आपको इरेक्शन नहीं हो रहा तो आपको लगता है कि आपका पेनिस लंबा हो गया। लेकिन कुछ पिनाइल इम्प्लांट आते हैं जो लगाए जाते हैं थिकनेस ज़्यादा करने के लिए। वो एफडीए ने कुछ अप्रूव किए हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं और वो थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एंड में अगर मैं आपसे बात कहूँ सिंपल, केवल 2 लोग 10,000 में से माइक्रोपेनिस के शिकार होते हैं। 40% अपने दिमाग में रखे होते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है, लाइफ़स्टाइल वाली चेंजेस, फ़ैट घटाने की चेंजेस, जो आपका फ़ैट ऊपर आ रहा है पेनिस के, उसे कम करने का, बाल को छोटे करने का, मस्कुलर अपने आप को करने का, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऑल्टरनेट थेरेपीज़ बहुत कम हेल्प करती हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कुछ सर्जरीज़ अवेलेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है, पर हर की एक इंडिकेशन है। होप आपको अच्छी लगे, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे पता नहीं क्या-क्या भरा हुआ है। आपको ये सब करने के लिए इनमें से ज़्यादा चीज़ हेल्प नहीं करती। नॉर्मली लोगों का पेनिस ठीक होता है, पर आपको बताऊँ उसका क्या हुआ, जो पेशेंट के बारे में आपसे बात कर रहा था। उस पेशेंट को जब मैंने एग्ज़ामिन किया तो मैंने रियलाइज़ किया माइक्रो पेनिस नहीं है। वो फिर भी चाहता था, वेट घटाया उसने, लाइफ़स्टाइल में गया, इरेक्शन की उसे प्रॉब्लम थी, वो इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक की और आज ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा है अपने आप को ठीक करना। खुश रहें, सलामत रहें। ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लोगों के दिमाग अगर क्लियर रहेगा, नुकसान कम होगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो।